अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज रमज़ान और ईद स्पेशल में मून स्वीट यानी मीठे समोसे आपको बनाना बताएंगे। कुछ लोग ये मीठी गुजिया भी कहते हैं। आप ये चाय के साथ बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप एज ए गिफ्ट भी बेच सकते हैं। और स्पेशली ये मीठी ईद है, मीठा तो होना ही चाहिए। सबसे बढ़कर आप महीनों स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम क्रिस्पी कैसे करेंगे, हम इनको स्टोर कैसे करेंगे। वीडियो को आप मुकम्मल देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मून समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2 कप मैदा लिया है। मैदे को हमने अच्छी तरीके से छान कर लिया है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे आधा चम्मच के करीब या हस्बे जरूरत नमक। 2 चुटकी के करीब हम ऐड कर देंगे अजवाइन। साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 6 चम्मच ऑयल। जो हमने चाय के जो 6 चम्मच होते हैं वो हमने ऑयल की शामिल कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, हाथों में अच्छे तरीके से मसल कर घी को हम मिक्स करेंगे। जितना हम अच्छे तरीके से घी को मिक्स करेंगे इतनी डो हमारी परफेक्ट बनेगी। यानी कि मैदे को मल मल कर आप अच्छी तरीके से इस तरह मिक्स कर लें ताकि गुठलियां वगैरह ना हो। अच्छा जी, अब हम इसमें हस्बे जरूरत पानी डालकर आटे को गूंद लेंगे। जिस तरह हम पूरियों के लिए आटा गूंदते हैं बिल्कुल हम इसी तरीके से आटे को गूंदकर एकदम नीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं आटे को तकरीबन हमने 5 से 7 मिनट अच्छी तरीके से गूंद लिया है। आप देख सकते होंगे डो हमारी माशाल्लाह अच्छी तरीके से गूंद चुकी है। अब हम इसको रेस्ट पे रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए हमने आधा कप के करीब मिल्क लिया है और अब हम इसमें तकरीबन आधे ही कप चीनी डाल देंगे और आधे ही कप हम इसमें मिल्क पाउडर शामिल कर देंगे। अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अभी हमने फ्लेम वगैरह ऑन नहीं किया, पहले हम तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने तमाम चीजों को मिक्स कर लिया है। अब हम फ्लेम ऑन कर देंगे और अब हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 अदद इलायचियों के सीड्स। क्योंकि स्वीट सी रेसिपी बनाई जाए तो इलायची शामिल ना की जाए तो टेस्ट नहीं आता, तो इसलिए हमने इलायचियां भी शामिल कर दी हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कद्दूकश किया हुआ नारियल। ये हमने तकरीबन आधा कप के करीब लिया है और आधे ही कप हमने इसमें नारियल का बुरादा भी डाल दिया है। नेक्स्ट हम इसमें डाल देंगे किशमिश। ये हमने तकरीबन लिया है आधा कप के करीब। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी से कोई सी भी ले सकते हैं। स्टफिंग आप जो पसंद करते हैं आप वही बनाइएगा। ये आप देख सकते हैं तमाम चीजें हमने मिक्स कर ली हैं। अच्छा जी, अब आ जाती है ड्राई फ्रूट्स की बारी। तो हम इसमें ऐड करेंगे ये 2 तरह की हमने खजूर ली है। खजूर को हमने बारीक इस तरीके से छोटा छोटा कटिंग कर लिया है और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 चम्मच काजू। इसी तरह 2 से 3 चम्मच हम डाल देंगे पिस्ते और कटे हुए बादाम भी हम 2 से 3 चम्मच डाल देंगे। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी से अपनी पसंद के कोई सी भी डाल सकते हैं। चारों मगज वगैरह जो भी आप पसंद करें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम ड्राई फ्रूट भी हमने ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट पका लेंगे जब तक ये दूध वगैरह जो है ड्राई नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं माशाल्लाह स्टफिंग भी हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप स्टफिंग को मुकम्मल अच्छे तरीके से ठंडा कीजिएगा। बेशक आपको फ्रिज में भी रखना पड़े तो आप स्टफिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से ठंडा कीजिएगा। इधर डो भी हमारी माशाल्लाह सेट हो चुकी है। अब हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। पहले हम इस तरीके से लंबाई में इसको बेलेंगे और 2 हिस्सों में हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं डो को हमने इस तरीके से 2 हिस्सों में कटिंग कर लिया है। अब हम दोबारा से इस तरीके से गोल कर लेंगे ताकि कटिंग में आसानी हो जाए। ये हमने अच्छी तरीके से गोल गोल लंबाई में बेल लिए। अब हम कटिंग करेंगे। कटिंग आप बिल्कुल इस तरीके से छोटे छोटे कटिंग कीजिएगा ताकि हम बिल्कुल छोटे छोटे मून समोसे बना लें। आप देख सकते हैं हम इस तरीके से छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। बहुत ज्यादा आप बड़े साइज के पेड़े ना बनाइएगा, बिल्कुल आप इस तरीके से छोटे छोटे ये पेड़े बना लें। ये आप देख सकते हैं तमाम पेड़े हमने बनाकर रेडी कर लिए हैं और बाउल के अंदर डाल दिए हैं। और ये हमने एक छोटी सी रोटी बेल ली है। अब हम इसके अंदर फिलिंग रखेंगे। पहले मैं आपको हाथ से बनाना बता देती हूँ जिस तरह आपको आसानी लगे। ये देखिए आप देख सकते होंगे बिल्कुल हमने 1 चम्मच के करीब फिलिंग रख दी है और अब हम साइडों पर पानी लगाएंगे और फोक की मदद से हम इसकी डिजाइनिंग कर लेंगे। ये भी बहुत ही आसान तरीका है। ये देखिए हमने एक मून समोसा आपको बनाना बता दिया। आप हाथों की मदद से बना सकते हैं और इस तरीके से अगर आपके पास ये मशीन है तो आप इसकी मदद से भी आसानी बना सकते हैं। ये देखिए हमने एक छोटा सा पेड़ा रखा है और हल्का सा हमने प्रेस किया है। ये देखिए एक छोटी सी हमारी रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इस तरीके
तरीके से फिलिंग डालेंगे। ये देखिए हमने फिलिंग डाल दी है और अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से कवर कर देंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह साइडों से ये छोटी सी जो कटिंग निकली है इसको हम दोबारा से बेल लेंगे और ये देखिए हमारा बहुत ही प्यारा सा मून समोसा एक तैयार हो चुका है। इस तरीके से हम ये तमाम तैयार कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारे से हमारे मिनी से मून समोसे तैयार हो चुके हैं। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने बहुत ज्यादा हाई लेवल पर गर्म नहीं किया, बल्कि हमने लो टू मीडियम आंच पर ऑयल को गर्म कर लिया है। आप देख सकते होंगे ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारे से हमारे मीठे मीठे मिनी समोसे एकदम से फूलना शुरू हो गए हैं। अब हम साथ साथ इनको अलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। साथ साथ हम मिक्स करके फ्राई करेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर ये फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। हमारे माशाल्लाह मीठे मीठे मिनी समोसे फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। ये आप देख सकते हैं। फ्राई होने के बाद हम स्ट्रेनर की मदद से ये निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह इनका क्रिस्पीपन आप चेक करें, बहुत ही माशाल्लाह जबरदस्त अमेजिंग हमारे ये मून मीठे समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं। और ये आप इनका कलर भी देख सकते हैं और इनका क्रिस्पीपन भी देख सकते हैं। ये देखिए जी बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही स्वीट, मजेदार मिनी स्वीट समोसे हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। यकीन माने जब आप ये बनाएंगे खाएंगे आपको मजा ही आ जाएगा। स्पेशली जो लोग मीठा खाने के शौकीन हैं उनके लिए ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए जो भी नई रेसिपी बनाऊं सबसे पहले आपको मिल जाए। अपना और अपनी फैमिली को बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।